मैंने सुना है एक युवक एक संत के पास आता था। एक ही प्रश्न बार बार पूछता था। प्रश्न यह था कि मैंने तुम्हें सब तरफ से देखा है, परखा है, वर्षों से तुम्हारी पहचान की है, कहीं कोई भूल दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हारा जीवन एक निर्मल है, तुम्हारे जीवन की धारा ऐसी निर्दोष है कि कहीं कोई मलिनता नहीं दिखाई पड़ती। इस पर मुझे भरोसा नहीं आता कि आदमी इतना शुद्ध कैसे हो सकता है। मैं भी आदमी हूं और भी आदमी है। तुम विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ते। लगता है एक सपना हो नहीं सकते, और अगर हो तो मेरी खोज में कहीं कमी रह गई है। भूल चूक कहीं छिपी होगी। आदमी मात्र में भूल चूक है। मैं खोज न पाया होऊंगा। तुमने इस भांति ढांका होगा परत दर परत कि मैं उघाड़ नहीं पाता होऊंगा। मेरे खोजने की सामर्थ्य तुम्हारे छिपाने की सामर्थ्य से कम होगी, ऐसा संदेह मन में होता है। संत सुनता रहा, लेकिन यह प्रश्न बार बार उठाया गया था। तो एक दिन संत ने कहा कि अब जवाब दे देना जरूरी है। तेरा हाथ देखना चाहता हूं। अब युवक कुछ समझा नहीं कि हाथ देखने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध होगा। हाथ संत ने देखा और कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सत्य को छुपाना उचित नहीं है। कल सुबह सूरज उगने के बाद ही तेरा अंत हो जाएगा। इधर सूरज उगेगा, उधर तेरा सूरज डूब जाएगा। तेरी मौत की घड़ी करीब आ गई है। तेरी उम्र की रेखा कट गई है। कई दफे तेरी हाथ पर नजर गई, लेकिन मैं सोचता था कि अभी तो देर है, अभी क्यों मरने से पहले बता देना। लेकिन अब देर नहीं है। यह आखिरी मिलन है। कल सुबह के बाद फिर तू ना मिल पाएगा मुझे। अब मैं निश्चिंत हुआ। यह तुझसे कह दिया, मेरा बोझ हल्का हो गया। अब तू पूछ, क्या पूछना है। वह जो प्रश्न सदा से युवक ने पूछा था, भूल गया। जब उसकी मौत आ गई हो तो किसमें दोष है और किसमें दोष नहीं है, किसको प्रयोजन है, यह तो सुविधा के समय की बात है। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अभी मुझे कोई प्रश्न नहीं सूझता, मुझे घर जाने दें। संत ने कहा, रुको भी, इतनी जल्दी क्या है। कल सुबह को अभी काफी देर है। अभी तो दिन पड़ा है, रात पड़ी है, 24 घंटे लगेंगे। इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस युवक ने कहा कि बातचीत बंद करो, मेरी मौत आ गई है, तुम्हें यहां बैठकर बकवास करने की पड़ी है। संत ने कहा, लेकिन भाई तुम एक सदा प्रश्न पूछते थे, फिर कभी न पूछ पाओगे, क्योंकि कल सुबह तुम विदा हो जाओगे। आज मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। उस युवक ने कहा कि रखो अपना उत्तर अपने पास, मुझे घर जाने दो, मुझे पकड़ो मत। उसके हाथ पैर कप रहे थे। अभी आया था बल से भरा, अभी पैर रखता था तो ताकत थी। सब शक्ति खो गई, कहीं कुछ बदलावट नहीं हुई। सब वैसा का वैसा है। कोई बीमार नहीं हो गया है अचानक, लेकिन स्वास्थ्य खो गया है। बीमारी तो नहीं आई, लेकिन स्वास्थ्य जा चुका है। आया था तब सीढ़ियों पर चलने में एक नृत्य था, जवानी थी। लौटता था तो सीढ़ियों के पास की दीवार का सहारा लेकर उतरने लगा। आंखों पर धुंध छा गई, पैर कंपने लगे। फकीर ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, अभी आए थे, भले चंगे थे, अब इतने क्या परेशान हो रहे हो। ऐसा क्या दीवार पकड़ रहे हो, जवान आदमी हो। लेकिन अब उसे कुछ सुनाई न पड़ रहा था। कान जैसे बहरे हो गए थे, आंख जैसे अंधी हो गई थी। सारी इंद्रियों का खेल है जब तक जीवन है। जब जीवन ही जाता है तो इंद्रियां उदास हो जाती हैं। वह घर जाकर बिस्तर से लग गया। घर के लोगों ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बीमारी हो गई है, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता। उस युवक ने कहा कि न कोई चिंता है, न कोई बीमारी है, न कोई दुख है, लेकिन सब गया। चिंता भी नहीं है, चिंता भी क्या करनी है। एकदम शून्य हो गया हूं, सब डगमगा गया है। भीतर एक कंपकपी है, मरना है कल सुबह। फकीर ने कहा है कि उम्र की रेखा कट गई है। बार बार अपना हाथ देखता है, रेखा देखता है। अब घर के लोग इतना सुनने के बाद रोने पीटने लगे। मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन सुबह
सूरज के उगने से पहले वह युवक बुझे बुझी हालत में था। अब गया तब गया, जैसे दिया आखिरी बार टिमटिमाता रहता है, वैसी हालत हो गई थी। तभी फकीर ने द्वार पर दस्तक दिया। पत्नी रो रही थी, बाप रो रहा था, माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, मोहल्ला इकट्ठा था। फकीर ने कहा कि रो मत, मुझे भीतर आने दो, चुप हो जाओ। उस युवक को हिलाया और कहा कि आंखें खोल। उसने आंखें खोली, लेकिन पहचान न सका कि कौन खड़ा है। पहचानने की शक्ति तक नष्ट हो गई। फकीर ने कहा कि तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। उस युवक ने कहा कि अब बंद भी करो, सवाल का जवाब मांगता कौन है? उस फकीर ने कहा, लेकिन जो मैंने यह तेरे हाथ की रेखा की बात कही है, यह तेरे सवाल का जवाब है। अभी तेरी मौत आई नहीं है। मैं तुझसे यह पूछता हूं कि इन 24 घंटे में तूने कोई पाप किया? सवाल का उत्तर है। युवक उठकर बैठ गया। तो मौत नहीं आ रही है? फकीर ने कहा कि यह सिर्फ मजाक था, सिर्फ यह बताने की अगर मौत आती हो तो आदमी के जीवन से पाप खो जाता है। 24 घंटे में कोई पाप किया, किसी को दुख पहुंचाया? उस युवक ने कहा कि दुख की बात करते हैं, दुश्मनों से क्षमा मांग ली, सिवाय प्रार्थना के इन 24 घंटों में मैंने कुछ नहीं किया है। फकीर ने कहा कि मेरे जीवन में जो तुझे पवित्रता दिखाई पड़ती है वह मौत के बोध के कारण है। तुझे 24 घंटे बाद मौत दिखाई पड़ी, मुझे 24 साल बाद दिखाई पड़ती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत है और मौत का होना काफी है। वह 70 दिन बाद आएगी या 70 साल बाद, इससे क्या? यह तो केवल नंबर की बात है, यह तो केवल दिन की बात है, यह तो केवल ब्यौरों की बात है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है जो आ रही है और वह आएगी ही। यही कटु सत्य है जीवन का, और इसी बात ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मृत्यु का बोध जीवन को रूपांतरित करता है, जीवन को पुण्य की गरिमा से भरता है, जीवन को पवित्रता की सुवास से भरता है, जीवन को पंख देता है परलोक जाने का, परलोक की अभीप्सा देता है, परमात्मा की खोज की आकांक्षा जगाता है। आत्मा आपकी निजता में है, आपके व्यक्तित्व में है, आपके अनूठेपन में है, आपकी अद्वितीयता में है, यंत्र में नहीं है। यंत्र तो यंत्र ही होंगे, उनमें से आपकी कोई अद्वितीयता न रह जाएगी। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।